जो संभल है, जो आजकल वहाँ पर जो खुदाई चल रही है, अब खुदाई हम बोलेंगे तो लोग हो सकता है कुछ लोग आहत भी हो जाए, भाई खुदाई इसलिए चल रही है क्योंकि एएफआई कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर सनातन के चिन्ह जगह जगह मिल रहे हैं। अब वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि आप कौन से प्राचीन मैप उठाकर लाए, कि इस मैप के जरिए आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि कल्कि भगवान का अवतार यहीं पर होने वाला है, यहीं पर उनका मंदिर था, उनके अवतार होने से पहले उनकी पूजा हो रही थी, ये सब बकवास की बातें हैं। चर्चा चल रही थी ना, आज वही मैप भी तो सही साबित हो रहा है। मंदिर निकल रहे हैं, कूप निकल रहे हैं, कुएं निकल रहे हैं, अब बावड़ियां निकल रही हैं। यहाँ भी एक मंदिर था, वो भी निकल रहा है। और केवल संभल में नहीं, तस्वीरें कानपुर से भी ऐसी आ रही हैं, तस्वीर मुजफ्फरनगर से भी आ रही हैं। मैं आपको पहले रामभद्राचार्य जी का एक बयान सुनाती हूँ और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, आप पहले उन्हें सुने। चलिए, जब तक हमारी टीम निकालेगी, वो बयान निकालेगी रामभद्राचार्य जी का, तब तक ये तस्वीरें आप देख लें। अब सर, विचलित होने की किसी को आवश्यकता है तो नहीं, लेकिन फिर भी विचलित हो जाते हैं। विजय जी, क्या कारण है? नहीं, इसमें विचलित होने की क्या बात है, मुझे कोई कारण इसका नहीं लग रहा, समझे। और किसी शहर में एएसआई या कोई जानकारी मिलती है कि भाई ये पुराना शहर है, इसमें पुराने स्मारक हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उसकी खुदाई एक सामान्य प्रक्रिया में और दुनिया भर में होती है। मैं आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान का कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप कमाल कर रहे हैं कि ऐसा खुद कर रहे हैं, पूरी दुनिया भर में होता है। और आप देख रहे हो तो उससे हम क्या सीखते, खुदाई क्यों होती है? क्योंकि उससे हम अपने पुरातन को समझते हैं, उससे हम अपनी संस्कृति को समझते हैं, हम उससे इतिहास को समझते हैं, इतिहास जानते हैं। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें आपत्ति कब हो रही है, इसमें विचलन क्यों हो रहा है या परेशान क्यों हो रहे हैं लोग, कि आप मतलब जो लोग देख रहे हैं वो समझते हैं कि ये कोई जैसी खुदाई हो रही है पूरी की पूरी, कुएं की बावड़ी वहाँ पर निकली है, मंदिर निकला है, लेकिन अब उसको यदि आप ये कहें कि नहीं इसके ऊपर जो आपने किया है वो अतिक्रमण है और ये दबा दिया गया, ये सब तथ्यों को बिना मिक्स किए आप करें तो थोड़ा सा शायद कम होगा झगड़ा। और जो खुदाई हो रही है उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई आपत्ति वाली बात है। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बावड़िया जो है हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है ना, नगरीय व्यवस्था जिसे टाउन प्लानिंग आप कहते हैं, उसका हिस्सा रही है। केवल आज ही फ्री बीज में नल का पानी के जो आप वो बांटते हो, मुख्यमंत्री जी जो बांट रहे हैं कि फ्री बिजली और फ्री पानी, तो वो नगरीय व्यवस्था जो है टाउन प्लानिंग पहले की, और वहाँ बावड़ी पर पानी पीने के लिए, नहाने के लिए कोई टैक्स नहीं लग रहा था जी, वो सारी व्यवस्था ही मुफ्त हुआ करती थी। तो बल्कि नगरीय व्यवस्था को, टाउन प्लानिंग को, अर्बन प्लानिंग को समझने में भी ये सब चीजें काम में आती हैं हमारी, कि किस तरह से हमारा रेस्टोरेशन पर काम हो रहा है। यदि उस दृष्टि से, उस नजरिए से हम देखेंगे तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब किसी के मन में कोई भी विवाद हो तो कुछ भी कर सकते, विवाद में कोई ऐसा वो भी नहीं है कि कानूनी बाधा हो, आपकी मर्जी हो जिस पर करिए।